अभी यूथ एजेंडा स्टूडियो में उपस्थित है बिहार श्रमजीवी पत्रकार के महासचिव प्रेम सर और बगल में हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुनील भैया यहाँ उपस्थित हैं। अभी जैसे कि देखते हैं कि भारत में हर एक कोना में पत्रकारों के साथ अत्याचार होती है, मंत्रियों के द्वारा पीटा जाता है, प्रशासन के द्वारा पीटा जाता है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा पीटा जाता है, जो कि पत्रकार ही एक ऐसा माध्यम है जो सच को दिखाने का कोशिश करता है। आज इसी विषय को लेकर के आज हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं और हम जानकारी देना चाहते हैं प्रेम सर से कि सर ये पत्रकारों के साथ जो अभद्र व्यवहार होती है, पीटा जाता है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बड़ा सवाल है आपका, बहुत गंभीर सवाल है। देखिए, पत्रकार पर हमला हाल के दिनों में काफी बढ़ा है और अभी तो एक मामला गया में हुआ। वहां अमित पत्रकार है दैनिक भास्कर का, उसको एक नेता इसलिए पीट दिया कि उसका नाम अखबार में छूट गया। वो नेता इतना आक्रोशित हुआ कि उसके घर पर जाके उसको पीटा, बंधक बनाया। इसके लिए बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का डेलीगेशन, हम लोग आईजी विकास वैभव से मिले, वहाँ का डीएम से मिले हैं गया के, वहाँ के एसपी से मिले, और ऐसा घटना लगातार हो रहा है। अभी नालंदा में 3 पत्रकार को गड्ढा खन के गाड़ रहा था। फतुहा में हिंदुस्तान के पत्रकार हैं आनंद पाठक जी, इनको धमकाया गया। तो यह लगातार घटना हो रहा है, पत्रकार टारगेट पर है। और सबसे तो दुर्भाग्य है कि पत्रकार के साथ जब पत्रकार सबका आवाज उठाता है, पत्रकार का आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। जब पत्रकार के साथ कोई समस्या खड़ा होता है तो उसको साथ कोई नहीं देता है। कारण क्या है कि नेता नाराज है कि मेरा नाम नहीं छापा, मेरा फोटो छोड़ दिया। पुलिस नाराज है कि बार बार हमारा कमी दिखाता है। अधिकारी नाराज है कि हमारा ही कमी ढूंढता है। जनप्रतिनिधि नाराज है कि हमारा कमी ढूंढता है। भैया, पत्रकार किसी का कमी नहीं ढूंढता है। पत्रकार का यह ड्यूटी है कि लोगों को सच से सच का आईना दिखाना। अब आम व्यक्ति को छोड़िए, हमको धमकी आया अभी फतुहा महारानी चौक पर। यहाँ का जो टेम्पू एजेंट है, एक टेम्पू ड्राइवर का माथा फाड़ दिया। मेरा वहाँ पत्रकार है पंकज, पंकज वीडियो भेजा, वीडियो यूथ एजेंडा चलाया। तो जो एजेंट वाला था वो हमको फोन किया कि हम फलाना का आदमी बोल रहे हैं कि आपकी खबर कोई नहीं चलाया, आप कैसे चलाती है? हम कहे कि भाई, खबर खबर है, माथा फोड़ा, खबर चलेगा, कोई नहीं चला, इससे हमको नहीं मतलब है। बहुत धमकाने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग तो ऐसा कठजीव हैं कि हम पर तो किसी का कोई जादू मंत्र काम करेगा ही नहीं। धरती पर कोई पैदा ही नहीं लिया है जो यूथ एजेंडा के पत्रकार को डरा दे। न हम किसी को डराते हैं न डरते हैं। जो सच होगा उसके साथ हम लोग खड़ा रहते हैं। वो खबर आज भी चल रहा है। यह एक सिचुएशन पैदा हो रहा है। दूसरा घटना हुआ कि यहाँ बालू, अवैध बालू ढुलाई होता है। इसका सूचना हम लोगों ने किया था पुलिस को, वो सूचना लीक हो गया। अब सोच लीजिए आखिर क्या स्थिति है। पत्रकार सुरक्षित नहीं है, इसलिए ये गंभीर विषय है। और इस तरह का घटना को लेकर हम सरकार से भी मांग करते हैं कि पत्रकार के साथ अगर घटना होता है तो उसको आप स्पीडी ट्रायल चला के दोषी को सजा दीजिए। पत्रकार को कमजोर मत समझिए। और पत्रकार को आपके चैनल से हम यह भी, रंगदार हो या थानेदार हो, गुंडा हो, मवाली हो, क्या हो, कोई डाउन हो, अप हो, सबको हम चेतावनी देते हैं कि अगर पत्रकार को छेड़ा तो तुमको जहन्नुम तक हम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमारा पत्रकार के साथ अगर दुर्व्यवहार किया, डराया, धमकाया तो तुमको बहुत दूर तक घसीटेंगे। सर, कहीं ना कहीं ये तो सर हमारा एक सिस्टम से सवाल उठता है सर कि जैसा कि आपने बोले कि 2 पत्रकार को पीटा गया, तो कहीं ना कहीं सिस्टम का इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सर कि पत्रकार को मारपीट होता है तो कोई ठोस कदम उठाया नहीं जाता है। तो क्या इससे यही होता है कि पत्रकार क्या अपनी आवाज को उठाना छोड़ दे, डर के कारण वो घर में रहे? इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कुछ हद तक इसके लिए पत्रकार भी जिम्मेवार है। अभी जो यूट्यूबर का जमाना आया और जिस तरह से लोग स्वयंभू पत्रकार बन रहा है कि वो बाकरगंज गया, 200 में वो माइक खरीदा
एगो टीवी चैनल से मिलता जुलता नाम रख दिया, अब कल से अपना झोला लिया फील्ड में निकल गया। अब वो स्कूल में जाता है और स्कूल में जाके लोगों को, मास्टर को डरा के पैसा मांगता है। वो कहीं भी चला जाता है और वहां जाके वो लोगों को डराना चाहता है, डरा के पैसा मांगता है। देखिए अभी खुसरूपुर में, मोसिनपुर के पास एक सफीपुर में स्कूल है, वहां एक यूट्यूबर पहुंचा, वो प्रिंसिपल को डराया। अब प्रिंसिपल बेचारा डर गया, वो 2000 रुपया इसको दे रहा था, ये मांगा 5000। तो वहाँ एक शिक्षिका है, तो उनका पुत्र भी हम लोग से जुड़ा हुआ है, तो उसको कहा कि हमरो बेटा तो पत्रकार है। तो जब हम लोग को संपर्क किया, जब हम लोग आए तो यूट्यूबर पकड़ा गया, हम थाना को फोन किए, वो अरेस्ट हो गया। अब सोचिए सिचुएशन क्या है कि तुम 2000 दे रहा था, अब तुम पैसा के लिए जाके किसी को ब्लैकमेल करोगे, प्रेशर बनाओगे, तो ये तो बड़ा गड़बड़ है। अभी यूट्यूबर लोग तो इतना आतंक मचा दिया है कि 200 रुपया के लिए 2 किलोमीटर तक नेता के पीछे पीछे जाता है। 500 दे देगा तो दिन भर आप ही भी बैठल रहेगा। यह कहीं ना कहीं सरकार को एक नीति बनाना चाहिए, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का यह मानना भी है कि सोशल मीडिया पत्रकारिता का माध्यम नहीं है। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, और कुछ हद तक पत्रकार इसलिए जिम्मेवार हैं कि पत्रकार को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष कहने का सेंस है कि आप दोनों का बात सुनिए, आप मीडिएटर हैं। देश का सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा, तीनों लोग का बड़ा पत्रकार नारद मुनि थे। तीनों लोग जाते थे नारायण नारायण करते, कभी ब्रह्म लोक, कभी विष्णु लोक, कभी स्वर्ग लोक, कभी नरक लोक, कभी पृथ्वी लोक, सब यहाँ स्वयं ऐसे। आप एक मैसेंजर हो भाई, आप पार्टी मत बनो, जज मत बन जाओ। पत्रकार जैसे ही पक्षपात करता है तो उस पर ज्यादा चांस हो जाता है इस तरह की घटना का। इसलिए आप निष्पक्ष होकर काम कीजिए, और किसी से डरने की जरूरत आपको नहीं है। आइए इसी विषय पे अभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे सुमित भैया बैठे हुए हैं। सुमित भैया, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? पत्रकारों पे लगातार कहीं ना कहीं वो हमला होती है, उस पर दुर्व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज करता है, और उतना ही नहीं, सच दिखाने का कोशिश करता है तो उस पर उल्टे केस होती है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है। जिस मकान का अगर पिलर कमजोर हो तो मकान कितना दिन तक टिक सकता है, इसी तरह से पत्रकार है कि हर जगह बड़ी बड़ी समस्या हो, चाहे छोटी छोटी समस्या को, लोगों को सच्चाई दिखाने का काम करता है, फिर भी पत्रकार पर हमला किया जाता है। यह निंदनीय है, इसकी हम निंदा करते हैं। इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। और पत्रकार तो हर चीज को दिखा सकता है, लेकिन आजकल के पत्रकार भी बहुत सा ऐसा है कि दलाली करने पर भी बहुत सा उतर गया है। तो ये गलत मैसेज एक तरह से जा रहा है। वो एक्चुअली पत्रकार है ही नहीं। पहले तो एक स्पष्ट हो जाए कि यूट्यूबर पत्रकार नहीं है, वो यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, वो पत्रकार नहीं। तो हमारा कह रहा है पत्रकार, यूट्यूबर पर तो बैन लगना चाहिए। यूट्यूबर सनसनी फैला रहा है, यूट्यूबर समाज में गलत मानसिकता पैदा कर रहा है, इस पर तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आईटी एक्ट में बिना पूछे आप किसी का आवाज रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। आईटी एक्ट में बिना पूछे आप किसी का वीडियो नहीं बना सकते हैं। ये लोग तो सुरमा भोपाली है, गया मोबाइल निकाला, कुछ भी रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। ये तो हाजत का फोटो खींच लेता है, ये कहीं भी माहौल खराब करने का प्रयास करता है, सनसनी बना देता है, किसी पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देता है। ऐसा करेगा तो उसका तो ठुकाई पिटाई सब कुछ होगा। सर, सवाल ये भी खड़ा होता है सर कि मान लिया जाए कि हो सकता है कहीं कोई घटना हुआ, प्रशासन के द्वारा या कोई जनप्रतिनिधि द्वारा काम नहीं कर रहे हैं, वहां पे पत्रकार नहीं पहुंच पाते हैं, तो क्या आम लोग भी इस चीज को वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे क्या चला सकता है? क्या ये गैर कानूनी काम है? बिना परमिशन के आप किसी का पर्सनल फोटो नहीं खींच सकते हैं, आईटी एक्ट का उल्लंघन है। बिना उसका परमिशन का आप किसी का ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर फोन में आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप आईटी एक्ट गैर जमानतीय मामला है, और आप संज्ञेय अपराध कर रहे हैं। अगर आपने मेरा वॉइस रिकॉर्ड किया, आपने मेरा बिना परमिशन के आपने मेरा वीडियो रिकॉर्ड किया, तो आपने कानूनी कार्रवाई किया, जघन्य अपराध है। और जहां तक जनता की बात है, कि जनता अगर जिस दिन जागरूक हो जाएगा, सारा समस्या का समाधान है। और पत्रकारिता यह एक सेवा है, और निर्भीक होकर करना चाहिए, निष्पक्ष होकर करना चाहिए।
अब आप जाके जिस तरह का अभी माहौल हो रहा है, जिस तरह का लगातार हमारे पास मामला आ रहा है, कई पत्रकारों के बारे में लगातार शिकायत आ रहा है कि जाके वो पैसा मांगता है, जाके उसको डरा रहा है, उसको धमका रहा है, उसको ब्लैकमेल कर रहा है, तो यह गलत है। इसको हम लोग जांच कर रहे हैं। इस विषय पर जो गया में घटना हुआ है, इस पर हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि ऐसा घटना का आगे पुनरावृत्ति नहीं हो, और हम लोग इसको लेकर लगातार हमारा यूनियन सक्रिय है, और कहीं भी देश में, बिहार में किसी पत्रकार के साथ समस्या होगा और उनके साथ हम लोग मजबूती से खड़ा हैं। तो क्या हम पत्रकार को बचाने का और सुरक्षा देने का केवल क्या हमारा कर्तव्य ही है, या हमारे सिस्टम का भी कोई कर्तव्य है जिससे पत्रकारों पे हमला होता है, तो ये सिस्टम किस तरीके से उसका जवाबदेही हो सकता है सर? उससे आप क्या मांग करना चाहते हैं? अलग कोई कानून तो है नहीं, कानून तो सेम है। आपके यहाँ जो बीएनएस का धारा है, या बीएनएस का धारा तो सेम है ना। ये तो पत्रकार हो या कोई भी हो, ये बीएनएस तो सेम धारा में ही उस पर लगेगा, बीएनएस अलग नहीं है। लेकिन हम यह चाहते हैं कि पत्रकार के मामला को सरकार स्पीडी ट्रायल चलाए, इसको कम से कम बीएसपी स्तर के अधिकारी से इस मामला को जांच कराए, और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो। इसके लिए पत्रकार भी थोड़ा संयमित रहें। सनसनी बनाने के लिए, टीआरपी के लिए कुछ भी किसी के बारे में मत अनसन लिख दें या छाप दें। चलिए, धन्यवाद। इसके लिए मैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।